इंदौर में जलवायु को लेकर बढ़ते जोखिमों और ऊर्जा संकटों के बीच स्वच्छ तकनीकों को शामिल करना अब वैश्विक स्तर पर समय की सबसे बड़ी मांग बन चुका है। इसी संदर्भ में भारत स्वीडन इनोवेशन एक्सेलरेटर ISIA कार्यक्रम एक अग्रणी पहल के रूप में उभरा है, जो भारत और स्वीडन के बीच हरित तकनीक यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। ये कार्यक्रम अत्याधुनिक और टिकाऊ तकनीकों को तेजी से अपनाने में मदद कर रहा है, जिससे हरित और टिकाऊ भविष्य की दिशा में परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम को स्वीडिश एनर्जी एजेंसी का समर्थन प्राप्त है और बिजनेस स्वीडन, द स्वीडिश ट्रेड एंड इन्वेस्ट काउंसिल और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर हैदराबाद इसके स्थानीय भागीदार हैं। वर्ष 2012 में शुरू हुए ISIA कार्यक्रम के तहत अब तक 70 से अधिक स्वीडिश क्लीन टेक कंपनियों को भारत में पेश किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में 280 से अधिक परियोजनाएं और 7 स्थानीय सब्सिडरी कंपनियां स्थापित हुई हैं। इस पहल ने मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये इंडिया स्वीडन इनोवेशंस एक्सेलरेटर जो है, ये एक प्रोग्राम है जो 13 साल से चल रहा है। 13 साल से CIS को सपोर्ट कर रहा है। ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि स्वीडिश क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में लिया जाए, जो इंडिया का जो नेट ज़ीरो गोल्स है 2070 का, उसके तरफ जाने के लिए। इस प्रोग्राम में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ है जो एनर्जी कंजम्पशन को कम करता है, जो पानी का कंजम्पशन को कम करता है, जो एमिशंस को कम करता है। ये सारे टेक्नोलॉजीज़ जो है ये इंडस्ट्रीज़ को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाता है। तो ऐसे 70 टेक्नोलॉजीज़ हम अब तक इंट्रोड्यूस किए हैं और ये जो प्रोग्राम है ये 13 साल से चल रहा है, जैसे मैंने कहा। और आज का प्रोग्राम जो है ये 26वां वर्कशॉप है इस प्रोग्राम का। तो ये प्रोग्राम में हम पूरे इंडिया में स्वीडिश टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं और मध्य प्रदेश में भी आज पहली बार इंदौर आए हैं। 13 साल में पहली बार इंदौर आए हैं। इसका मकसद यह है, इंदौर में आने का मकसद यह है कि मध्य प्रदेश में जो कंपनीज़ है वो ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस हो और उसको यूज़ करे ये कंपनीज़, और उसके वजह से कंपनीज़ का, जैसे मैंने पहले कहा, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन जो नेचर है वो इम्प्रूव हो। अब इस कार्यक्रम का 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 11 नवाचारी स्वीडिश कंपनियां भारत आ रही हैं। ये कंपनियां 7 से 15 अप्रैल 2025 के बीच कई भारतीय औद्योगिक हितधारकों से मुलाकात करेंगी और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करेंगी। इस प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में 15 अप्रैल 2025 को इंदौर में नवाचारी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और स्वीडिश प्रतिनिधि मंडल और भारतीय उद्योग के साथ B2B बैठक पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। हाँ, बहुत सारे ये सारे टेक्नोलॉजीज़ जो है वो नए हैं, जो इंडिया में अभी तक नए नहीं है। ये टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे मैंने कहा, एनर्जी कंजम्पशन कम करते हैं, ग्रीन एनर्जी का है, पानी का कंजम्पशन। इंडिया में अभी पानी मिलने का बहुत मुश्किल है इंडिया में। जनरली जहाँ भी जाओ, जो पानी का कंजम्पशन कम करता है, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी। इस कार्यशाला के दौरान प्रतिभागी स्वीडिश कंपनियों ने अपनी नवाचारी प्रौद्योगिकियों को पेश किया और बताया कि किस तरह से वे स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ा सकती हैं। नवाचार मुख्य रूप से हरित ऊर्जा, कुशल जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों, संसाधन दक्षता और ऊर्जा प्रबंधन पर केंद्रित थे। कार्यशाला में 40 से अधिक उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लोगों, सरकारी एजेंसियों, संगठनों, प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं और उद्योग से जुड़े वरिष्ठ व्यक्तियों सहित कई अन्य लोगों ने भागीदारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।